आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी 5 बातें शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन आप अनजाने में उन बातों को इग्नोर कर देती हैं। और आप जब उन बातों को इग्नोर कर देती हैं तो उनके जो होते हैं ना साइड इफ़ेक्ट, मतलब नुकसान, हमें बाद में मालूम होते हैं। अगर हम थोड़ी सारी कोशिश करेंगे ना तो हम उन नुकसानों से बच सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप सभी लोगों के नसीब को बुलंद और बाला करे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जुमेरात से। तो जुमेरात का शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ आलू के पकौड़े और चाय। तो आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में आलू के पकौड़े और चाय इंजॉय करें। तो देखें ये है नेक्स्ट डे और हमने मंगा ली थी ग्रॉसरी। तो हम लोकल मार्केट से ही ग्रॉसरी मंगवाते हैं, लेकिन आज हम अपनी ग्रॉसरी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज हमें दूसरे टॉपिक पे बात करनी है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अनजाने में ही हमसे वो गलतियाँ हो जाती हैं। पहली पॉइंट क्या है, अपने फ्यूचर प्लान हम बता देते हैं दूसरे लोगों को। अगर हम मान लीजिए अभी हमें घर ख़रीदना है या हमें गाड़ी ख़रीदनी है या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ख़रीदनी है या बड़ी से बड़ी चीज़ ख़रीदनी है, हमने दूसरे लोगों को बता दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी हो गई, XYZ, किसी की शादी करनी है, कोई और अच्छा काम करना है, ठीक हो गया। अच्छा काम से ही इस बात का लिंक है कि आपको कुछ भी अच्छा करना है अगर आप लोगों ने दूसरे लोगों से शेयर कर दिया। देखें नियत को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि दूसरे की नियत क्या है ना। हम तो नहीं जानते। हमारे सामने तो एक इंसान बहुत अच्छा चेहरा बनाए हुए है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो हम उसके दिल के राज नहीं जानते। दिल के राज अल्लाह ही जानने वाला है। लेकिन अल्लाह ने भी कहा है कि अपनी बातें सिर्फ मुझसे आके कहो, किसी दुनिया वाले को नहीं बताओ। तो अल्लाह से बेहतर कौन जानने वाला है। तो जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग हुआ करें किसी के साथ में शेयर मत किया करें। आपका कोई बाहर वाला कितना भी भला चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत दिल ही दिल में उस चीज़ को लेके हाय हाय कर लेगा, या वो ये सोचेगा अच्छा भाई इनके पास तो इतना पैसा आ गया है। कभी कभी प्यार की नज़र भी लग जाती है ना। तो अपनी फ्यूचर प्लान्स को अल्लाह ने कहा है मेरे साथ में शेयर करो। मैं उन फ्यूचर प्लान्स को पूरा करने वाला हूँ, मैं मदद करने वाला हूँ। और दूसरे लोगों से मत बताया करो, है ना। तो जब अल्लाह ने ही मना कर दिया है तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने फ्यूचर प्लान किसी के साथ में शेयर नहीं करने चाहिए। हम जो चीज़ मतलब बात को बता देंगे, जब हमारा वो काम हो जाएगा तो सबके साथ में इंशाल्लाह खुशी शेयर करेंगे। अगर किसी को बताना भी है तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड के साथ में शेयर करें। अपने ऐसे आपके माँ बाप हैं, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनके साथ में शेयर करें। आपके अगर बहन भाई हैं और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तब उनके साथ में शेयर करें, वरना बहुत सारी चीज़ों को ना सीक्रेट ही रखना चाहिए, उसमें ही बेहतरी होती है। ठीक हो गया। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। मैं कर रही थी कपड़ों की स्टिचिंग प्लस कटिंग। तो कपड़ों की जो है ना कटिंग अभी मुझसे ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, मुझे भी डर लगता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं मम्मी को ना साथ में बैठा लेती हूँ और उनसे पूछती रहती हूँ किस तरह से कटिंग करूँ, किस तरह से कटिंग करूँ। अगर मुझसे कोई भी गड़बड़ होती है ना तो फिर मम्मी बता देती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं कपड़ों की स्टिचिंग अच्छे से कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो शादी में जाने वाले जो कपड़े होते हैं ना, पार्टी वगैरह में जाने वाले, वो भी स्टिच कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी एक यूट्यूब से जो बहन जुड़ी हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपनी स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करना, तो स्पेशली मैंने आपके लिए ही बनाई है वीडियो। यहाँ पे मैं सी रही हूँ अपने सूट का पजामा, तो इसके साथ मैंने फ़्रॉक बनाई है। तो सबसे पहले ना मैंने पजामा ही लगाया है स्टिच करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने मम्मी का एक सूट भी कटिंग करवाया है जो कि कॉटन का है। और गर्मियों के लिए ना कॉटन के कपड़े ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं। चलिए फ़िलहाल इस बात को तो छोड़ देते हैं, अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। तो देखें दूसरी चीज़ ये है अपनी इनकम। दूसरा पॉइंट यही है कि आपको अपनी इनकम किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। ये भी पहली बात से ही लिंक करता है। जिस तरह से आपको अपने फ्यूचर के प्लान नहीं बताने होते, उसी तरह से आपको अपनी इनकम भी, एक्चुअल इनकम किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। कोई पूछे भी, कितना भी पूछे, कितना भी आपका हमदर्द क्यों ना हो, कितना भी आपका अजीज़ क्यों ना हो, फिर भी आपको उसको नहीं बताना है। वजह यह है कि अगर कम होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कमी पूरी कर देगा, है ना। अल्लाह का जो है काम वो तो अल्लाह ही करेगा ना। अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो अल्लाह ही उस पैसे की कमी को दूर करेगा। दूसरा इंसान सुनेगा और अपनी नज़र में हमारा एक स्टेटस बना लेगा कि भाई इनके यहाँ ज़्यादा पैसों की अच्छी आमदनी है नहीं। अगर ज़्यादा होगी इनकम तो फिर वो ये सोचेंगे कि ओहो इनके घर में तो बहुत पैसा आ रहा है, इसी वजह से इनके इतने मतलब सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो नज़र ही लगेगी। तो इस वजह से अपनी इनकम को ना आपको हाइड करके रखना होगा। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि जितना अपनी मुट्ठी को बंद रखोगे उतनी ही मुट्ठी की
अंदर की चीज़ें छुपी रहेंगी। जितनी मुट्ठी खुली हुई होगी उतनी ही लोगों को ज़ाहिर हो जाएगी। हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है अपने घर की प्रॉब्लम। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल भी भनक ना लगने दें। इस तरह से करें कि किसी को एहसास ही ना हो कि आपके घर में, आपके घर के मतलब घर के जो मेंबर हैं उनके साथ में कोई भी छोटी मोटी बात हुई है या कोई भी दिल बुराई है। देखें, लोग फ़ायदा उठाने में बहुत माहिर होते हैं। आपको नहीं पता सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने बहुत भुगती हैं, हम ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सह चुके हैं। इसी वजह से एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ कि अपने घर की बात कुछ भी नहीं बतानी है। बाई चांस सामने वाले को अगर ये भी पता चल गया है ना कि आज हमारे घर में कुछ अच्छा खाना नहीं बना है, तो वो इस बात का भी कभी ना कभी ताना ज़रूर दे देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, अपने घर में रह के उसको सॉल्व करना है, किसी तीसरे इंसान को नहीं बतानी है अपने घर की कोई भी परेशानी। चौथी चीज़ ये है अपनी पर्सनल वीकनेस। आपको कोई चीज़ नहीं आती, मतलब कोई काम करना नहीं आता, कोई चीज़ से डर लगता है या आपके मतलब किसी से बनती नहीं है, तो मेरी प्यारी बहन, सामने वाले इंसान को ज़ाहिर बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। आपको कभी ना कभी उस इंसान से परेशानी ज़रूर होगी और फिर वो आपकी उस परेशानी का, आपकी उस वीकनेस का इतना फ़ायदा उठाएगा, पिन चुभो देगा। बस मैं यही कह सकती हूँ कि वो पिन चुभो देगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, इस बात का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पाँचवीं बात यह है अपने अच्छे काम। अपने अच्छे काम आप किसी को ज़ाहिर नहीं करो। भले ही आपने किसी के साथ में कोई भी नेकी करी है, आप खुद ही भूल जाएं उस नेकी को करके। ना अपने शौहर को बताना है, ना अपने बच्चों को बताना है। इन बातों को छुपा के रखें क्योंकि ये काम आपने अपनी आखिरत के लिए किए हैं, ना कि दुनिया वालों के लिए। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने अच्छे कामों को जितना ज़्यादा छुपा के रखोगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह ही अच्छे काम का बदल देने वाला है। हाँ, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को ये बात ज़रूर बतानी है कि भाई अच्छे काम किया करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अल्लाह के लिए करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी दूसरों इंसान को बताने के नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट हासिल नहीं होगा, है ना। तो देखें, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये 5 पॉइंट आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करने होंगे और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इस तरह से मतलब हमेशा ही फॉलो करना है। अपने बच्चों को भी सिखाना है इन्हीं 5 पॉइंट को। क्योंकि देखें, हम गलती कर बैठते हैं और अनजाने में ही गलती होती है ना, जानबूझ के तो होती नहीं है। तो जितना हम अलर्ट रहेंगे ना, जितना हम समझ के बात करेंगे, जितना हम सोच समझ के रहेंगे, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े भी सिल चुके थे, फ़्रॉक भी सिल गई थी, मेरा पजामा मतलब ट्राउज़र वो भी सिल गया था। मैंने मम्मी का ट्राउज़र भी सी दिया था। उसके बाद में मैंने घर को साफ़ करा, किचन को साफ़ करा, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर बनाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिनर बन रहा है और डिनर में मैं बना रही हूँ स्टू, वाइट स्टू बना रही हूँ। तो इसकी डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दे सकती इस बार, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी स्टू बनी थी। आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ में, डिनर एंजॉय करें। और मेरी प्यारी बहन, अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी मोटिवेट मिला हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। अपने किसी फैमिली फ्रेंड में मेरे व्लॉग को ज़रूर शेयर करना। मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, मेरी हिम्मत को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब मैं करूँगी अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।